सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। 27 तारीख को आपका ग्रुप डी का एग्जाम है। इस टाइम पर आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस चाहिए जो पूरी पॉलिटी को रिवाइज करा दे, हिस्ट्री को रिवाइज करा दे, ज्योग्राफी को रिवाइज करा दे। उसी में से एक परफेक्ट वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन पॉलिटी के देखेंगे, यानी आने वाली 15 से 20 मिनट पूरी पॉलिटी का रिवीजन करा जाएंगी और उसके बाद आपको रत्ती भर पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए, है ना। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिएगा रेलवे ग्रुप डी के लिए है ये क्लास, है ना। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, पॉलिटी की वन शॉट वीडियो है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रट के जाना है क्योंकि यहां से 4 नंबर का आना है। पूरी की पूरी पॉलिटी एक बार में समाप्त। जो चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और क्लास के बाद कमेंट में चाहूंगा बेहतरीन सी। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नव निर्वाचन संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया? तो कब किया गया था मेरे भाई? 1946 में। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो यह था हमारे पास 61वां संविधान संशोधन 1988। इसके तहत ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो यह था लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी संसदीय शासन व्यवस्था है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो यह था हमारे पास 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा संविधान को अपने हाथों से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 ऐसा कहता है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्ति तथा कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? तो आप याद रखें, यह 7वीं अनुसूची जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का वर्णन किया गया है कि कौन सी संघ के काम करेगी, यानी किस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस पर राज्य सरकार और किस पर दोनों कानून बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? तो राज्य सूची कृषि जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, राज्य सूची का विषय है कृषि यानी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो पहली हुई थी 9 दिसंबर 1940 और दूसरी हुई थी हमारे पास 11 दिसंबर 1940। पहली की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संकल्प प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे चलकर यही प्रस्तावना बनी भारत की। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो इनमें से राज्य सूची में कौन सा मामला शामिल है? तो बाजार एवं मेले जो है ये राज्य सूची का विषय है ना। इन पर राज्य कानून बनाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो लिया गया है वो क्या है? तो अपनी वो है हमारे पास, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस तरीके से होगा, यह है 1935। और आपातकाल लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा है? न्यायिक समीक्षा 9 में है। किसमें? 9वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, और कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारत में विधायी प्रक्रिया जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये भी याद रखेंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई है? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया?
तो आप याद रखिए ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया गया था। नेक्स्ट, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपालिका और आपातकाल लगने की शक्तियां भारतीय संविधान की किस ये विशेषताएं कहां से ली गई हैं? तो ये सभी विशेषताएं जो मैंने आपको बताया ना, संविधान में जो आपातकाल में किस तरीके से लगे गए भारतीय अधिनियम 1935 के अनुसार ली गई है। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा। तो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य निर्धारण कौन करेगा? तो अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहां से लिया गया है? संरचनात्मक भाग कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखो, प्रस्तावना में समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, लेकिन संघवाद का वर्णन जो है प्रस्तावना में नहीं है। संघवाद का वर्णन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों का प्रतिबिंब करती है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रतिबिंब कौन दिखाएगा? प्रस्तावना, इंडेक्स जो होगी किसी भी चीज की, तो ये कौन दिखाएगा हमारे पास? मौलिक अधिकार, हाँ, संविधान की प्रस्तावना के द्वारा दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इन सभी में से कौन नहीं है? तो आप याद रखिए इन सभी में से हमारे पास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं है। 3 प्रकार के न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के, धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को प्रस्तावना डैश के संविधान से प्रेरित है। तो मैंने आपको बताया कहां से प्रेरित है? भारतीय संविधान को प्रस्तावना डैश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना से प्रेरित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना का प्रावधान है? आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 2 है ना, आर्टिकल 2 के तहत है। नेक्स्ट, क्या भारत एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है? संसद जब चाहे जब कर सकता है। तो आप याद रखिए यह संविधान के अनुसार नहीं हो सकता। बिल्कुल, यह संविधान के अनुसार बिल्कुल हो सकता है। संसद चाहेगी तो कानून बनाकर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया। तो इसका गठन किसका किया गया? मेघालय में, जहां पर गारो खासी जयंती पहाड़ियां हैं, उन्हीं का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो 5 से 11 में है नागरिकता, है ना, सिटीजनशिप। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। तो इसमें क्या है? हमारे पास नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकल नागरिकता अपनी नागरिकता खो देगा। कोई भी इंसान एकल नागरिकता है हमारे पास, वो नागरिकता किस कंडीशन में खो सकता है? तो देखिए, वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करते तब भी खो देगा, बिल्कुल ठीक बात है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अपना ले तो एकल नागरिकता रख सकता है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही चली जाएगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले, ऐसे नहीं हो सकता। इनसे डिपेंड नहीं करता है, केवल 1 और 2 करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता डैश नहीं प्राप्त की जा सकती। देखो, जन्म से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है ना, किसी भूभाग के सम्मिलित हो जाने पर भारत में शामिल की जा सकती है, लेकिन बैंक में खाता खुलवाने से नागरिकता थोड़ी ना मिल जाएगी, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपायों से जुड़ा हुआ है? बताइए कौन सा हमारे पास आर्टिकल है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास आर्टिकल 32। कौन सा? आर्टिकल 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 ए में है, जो कि अब कैसा अधिकार है? बताएंगे मुझे कैसा अधिकार है और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में है? अनुच्छेद 32 जो है ना, वो है भाग 3 में। 2 में नागरिकता है, 3 में है मौलिक अधिकार, 12 से लेकर 36 तक। तो ये हमारे पास भाग 3 में देखने को मिलता है, मौलिक अधिकारों में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? आर्टिकल 32 के तहत। इसे ही कहते हैं संविधान की आत्मा। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता का उल्लेख आर्टिकल 17 में है। अस्पृश्यता है ना, छुआछूत का विरोध। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार।
21A के तहत आता है शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल 21 के तहत क्या आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य किस प्रकार की उपाधियां प्राप्त कर सकता है? सैन्य उपाधियां और शैक्षणिक उपाधियां, दो प्रकार की उपाधियां देख सकता है, शैक्षणिक और सैन्य। इसी में कहा गया उपाधियों का अंत, है ना। और 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A, मैंने बताया ना शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। कैसी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है? क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के अपराधियों व्यक्तियों को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो ये आर्टिकल 20 में ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 20 में ऐसा कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का समय कितना है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इंकार नहीं करेगा? कौन सा? आर्टिकल 14 ऐसा कहता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित है? तो 3 में है हमारे पास मौलिक अधिकार और 4 में है नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश से संबंधित एक नया राज्य का नीति, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, मुझे बताएंगे 97वें संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ क्या है? राज्य के निर्वाचन का प्रमुख से होगा। तो भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतांत्रिक है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? देखिए, समताशाही को प्रोत्साहन देना, नहीं, यह विशेषता नहीं है। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 1950 में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम से ली गई है? एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता प्राप्त करता है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार की स्वतंत्रता ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा लेता? समाजवाद, समाजवाद जो है रशियन क्रांति से संबंधित है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, दिमाग खराब नहीं करने का। क्लियर है? चलिएगा। नेक्स्ट, एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। देखो, मैंने हालांकि पहले ही बताया है, मैं बता रहा हूं, 10,000 क्वेश्चन का मैंने एक कलेक्शन लिया है, जिसमें आपको 2,000 क्वेश्चन तो मिलेंगे मेरे भाई किसके? साइंस के। आपको 6,000 क्वेश्चन मिलेंगे कंप्लीट जीके जीएस के, 1,000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको करंट अफेयर के, 1,000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज्योग्राफी के। कितने? 1,000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज्योग्राफी के। ठीक है, क्लियर है? ज्योग्राफी के। और 1,000 मिलेंगे आपको स्टैटिक जीके के। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 11,000 क्वेश्चन। 11,000 क्वेश्चन। अगर मुझे एक चीज बताओ सिंपल, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर एग्जाम से पहले आपने 11,000 क्वेश्चन रट लिए, तो क्या 2, 3, 4 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? बिल्कुल फंसेंगे। क्यों नहीं फंस सकते? तो जहां आपका स्कोर 32-35 है, वो बढ़ के 38-40 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और ये ऐसे नोट्स है, आप ऐसे स्क्रॉल करोगे ना इस तरीके से, तो 3-4 घंटे में 3-4 हजार क्वेश्चन उड़ा दोगे। बस स्क्रॉल करते हुए आंसर देखते हुए जाना है। तो भाई इन चीजों पर फोकस मत करो। क्या कैसा है, नौकरी लग गई तो सारी की सारी पूरे एक दिन की सैलरी के 1/4 में ले आओगे आप। समझ गए? ठीक है, ये नोट्स आपको इस नंबर पर देखने को मिलेंगे, तो आप यहां से इन्हें बाई कर सकते हैं। और ये नोट्स जो है ना, मैं अब भी एक बात कह रहा हूं, जब एग्जाम से बाहर निकलोगे तब इनकी वैल्यू आप समझ पाओगे। आज थोड़े पैसे वैसे की वजह से आप नहीं ले रहे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिस दिन नौकरी लग जाएगी, मैं आज भी कह रहा हूं, एक दिन की सैलरी का 1/10वां भाग है बस। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट, अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान है आर्टिकल 35A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243D का क्या संबंध है? तो इस सीटों के आरक्षण से संबंधित 243D है ना, पंचायतों में। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं? 484 अनुच्छेद है। वैसे इतने बढ़कर लगभग जो पार्ट है उन सबको काउंट करके,
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है? मूल अधिकार, भैया मौलिक अधिकार 36 से लेकर 51 तक है, इसमें तो नागरिकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? आर्टिकल 111 बताता है राष्ट्रपति का निषेधाधिकार। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पट्टास्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकारों के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के किससे संबंधित है ये आप मुझे बताएंगे। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से रिलेट करता है। अगला, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को उल्लेखित करता है? तो यह हमारे पास है आर्टिकल 44। निम्नलिखित में से किस संविधान के आर्टिकल में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है? आर्टिकल 50। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर? यह है 243 आर्टिकल 243(20) के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो आपातकाल की जो घोषणा है वो आर्टिकल 352 के तहत होती है। आर्टिकल 352, भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के प्रावधानों द्वारा शामिल है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उम्मीदवार वापस लेना नहीं, यह है हमारे पास राजनीतिक दलों का पंजीकरण इससे रिलेट करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी? ये आर्टिकल 351 में ऐसा वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। तो आर्टिकल 20 में ऐसा वर्णन है। आर्टिकल 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? 14 से लेकर 18 में है समानता का अधिकार। किसका समानता का अधिकार है? संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूची में दिखाया गया है। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियों में दिखाया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ऐसा आर्टिकल 164 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित है? तो प्रस्तावना में परिलक्षित है। किसमें? प्रस्तावना में परिलक्षित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो मूल अधिकार है भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 35। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताओ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं, ये नहीं है। कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार, यूएसए से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था? यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। और क्लास कैसी लगी ये आप सभी मुझे बताएंगे। आज की क्लास इतनी ही है और मैंने आपको पूरा पॉलिटी का रिवीजन करा दिया। मैं ये कह रहा हूं, जो मैंने आपको 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन बताया है ना मेरे भाई, आंखें मूंद कर इस पर विश्वास करना। आपको लगेगा सस्ता महंगा, मैं फिर कह रहा हूं ये 1 दिन की सैलरी का 1/10वां भाग है। ठीक है, अच्छे से इस क्लास का रिवीजन करना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से रिवीजन कर लेना और इस वीडियो को हो सके तो दोबारा सुन लेना। प्यारी सी कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे आप सभी को जो है क्लास कैसी लगी। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को। नेक्स्ट वीडियो आएगी बेहतरीन, उस पर भी 27 से पहले सारा रिवीजन में करा दूंगा। अच्छे से बस करते रहना। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।